गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे संज्ञा का। संज्ञा व्याकरण का अहम हिस्सा होता है। हम लोग संज्ञा और संज्ञा के भेद को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन होता है संज्ञा क्या होता है। तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया पत्थर, मनुष्य हो गया, मूर्खता हो गई, राम हो गया, सेना हो गई, ये सब संज्ञा के प्रकार हैं, संज्ञा के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। दूसरा भेद जो होता है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तीसरा भेद जो होता है भाववाचक संज्ञा हो जाता है। उसके बाद हो जाता है द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम लोग बारी बारी से पांचों के प्रकार समझेंगे। तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसा संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान आदि का बोध होता हो, तो ऐसे संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, एक निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। हिमालय एक निश्चित पर्वत का बोध हो रहा है। गंगा एक निश्चित नदी और लखनऊ एक निश्चित शहर है। तो जब निश्चितता का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक, निजी व्यक्तिवाचक कहेंगे। दूसरा जातिवाचक, यानी ऐसा संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति का, समूह जाति का बोध होता हो। जैसे लड़का, कोई भी लड़का जाति से हो गया। पहाड़, कोई भी पहाड़ हो सकता है। नदी कोई भी हो सकता है और नगर कोई भी हो सकता है। तो ये सब जो होते हैं वे क्या कहे जाते हैं? संज्ञा कहे जाते हैं। संज्ञा क्या हुए? ऐसा पदार्थ जिसका क्या होता है? ऐसा पदार्थ, ऐसा शब्द जो क्या हो, किसी निश्चित जाति का बोध कराता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए, जिससे भाव का प्रकट हो, जो जिसे देखा नहीं जाए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, हिंदी, संस्कृत, हंसना, बोलना, ये सब के सब किसके? बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता, ये सब भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका होता है भाववाचक संज्ञा के बाद हो जाता है द्रववाचक संज्ञा। संज्ञा का वह प्रारूप जिसमें क्या होता है? जिससे मापा तोला जाता है, तो उसे जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न, आटा, गेहूं, ये सब के सब द्रववाचक संज्ञा हो जाते हैं। उसके बाद एक अलग हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। ऐसा संज्ञा जिससे एक निश्चित समूह का बोध होता हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो गई, जैसे बाजार हो गया, पुलिस हो गया, मंत्रिमंडल, सभा आदि इसके अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा समझ गए। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में से निम्नलिखित में नाम समाविष्ट होते हैं क्या? जैसे व्यक्ति का नाम सब व्यक्तिवाचक, तुलसीदास, महेश, राम। नदी का नाम जितना है गंगा, गंडक, जमुना आदि। झीलों के नाम डल, बैकाल आदि। समुद्र के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों के नाम, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें देख रहे हैं पहाड़ों के नाम, गांवों के नाम, नगर के नाम, सड़क, दुकान और प्रकाशनों का आदि का नाम, महादेश का नाम जितना है, देश का नाम है, राज्यों के नाम है या पुस्तकों के नाम है, पत्र पत्रिकाओं का नाम है, या फिर त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ग्रह नक्षत्र जैसे चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीना का नाम आश्विन, फागुन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिन के नाम सोमवार, मंगलवार। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम लोग बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा का प्रारूप क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा क्या हुआ? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का जब बोध हो, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, सब क्या हो जाते हैं? जातीय। जैसे पशु, पक्षी, कीट पतंगों का नाम हो गया। फलों या सब्जी, फूलों का नाम हो गया, जैसे आम, केला, परवल, पालक,
पहनने और ओढ़ने वाले बिछाने वाले सामान का नाम जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी। अन्न, मसाले और मिठाई आदि हो गया जैसे गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपत्ता, रसगुल्ला, ये सब के सब जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद हो जाता है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बाद हम लोग जिक्र करते हैं किसका? भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराता है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। गुण में जैसे कुशाग्रता हो गया, चतुराई हो गया, सौंदर्यता हो गया, सब गुण हो गया। भाव जैसे कृपणता है, मित्रता है, शत्रुता है, इसके अंतर्गत आता है। अवस्था जवानी हो गया, बचपन, बुढ़ापा। माप में ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सब भाववाचक संज्ञा होता है। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती। स्वाद में कड़वापन, कसैलापन, तितास या मिठास आदि, ये सब के सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अमूर्त भावनाएं जैसे करुणा, क्षोभ, दया, ये सब के सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कहता है कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना। ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक वस्तुओं के समूह को बोध कराती हैं, तो ऐसे समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए लास्ट हो गया द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बताए द्रववाचक संज्ञा धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि जो होते हैं वे द्रववाचक संज्ञा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। जैसे एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कह सकते हैं। उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी या डाली के रूप में जाना जाता है। इसलिए द्रववाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। आगे टिप्पणी। कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक और द्रववाचक जैसे दो अलग अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है। अब आगे है भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। किससे किससे बनाई जाती है? एक भाववाचक संज्ञा जो होती है वो बनाई जाती है संज्ञा से, दूसरा होता है विशेषण से, तीसरा सर्वनाम से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। और यही एग्जाम में हमेशा पूछता है कि किससे भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो आइए, ये शब्द जो है वो क्या है? लड़का है, जातिवाचक संज्ञा है। और इससे जब हम लड़कपन कह दिए तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अगर अमर है तो उससे अमरता भाववाचक संज्ञा है। कवि तो कवित्व भाववाचक संज्ञा है। पशु तो पशु के का हो जाएगा? पशुता भाववाचक संज्ञा है। संस्कार के संस्कृति हो गया। ठग से क्या हो जाएगा? ठगी हो गया। सज्जन से हो जाएगा सज्जनता हो जाएगा। और शत्रु से शत्रुता हो जाएगा। बंधु से बंधुत्व हो गया। तो ये सब भाववाचक संज्ञा में बदलने का प्रारूप हमेशा पूछता है। आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे या फिर किसी भी बिहार पुलिस में 2-3 हिंदी पूछ देता है। तो देखिए, मित के मिताई हो गया, हिंदू के हिंदुत्व हो गया, सेवक के सेवकत्व हो गया, लुटेरा के लूट हो गया, मानव के मानवता हो गया, प्रभु के प्रभुत्व हो गया या प्रभुता भी हो सकता है, बालक का बालकपन हो गया, चोर का चोरी हो गया, नारी से नारीत्व हो गया, पुरुष से पुरुषत्व हो गया। तो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाता है। भ्राता से भ्रातृत्व हो गया, भाई से भाईचारा हो जाता है, शिष्य से शिष्यत्व हो जाता है, तरुण से तरुणाई हो जाता है, साधु का साधुता,
दुष्ट का दुष्टता, माता का मातृत्व, राज्य का राजत्व, स्वामी का स्वामित्व होता है, वकील का वकालत हो जाएगा, और बुढ़ापा का बूढ़ा से बुढ़ापा, रंग का रंगत, और पंडित का पांडित्य हो जाता है। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा जो बनता है वो कैसे होता है। देखिए कुमार विशेषण है तो कौमार्य हो गया। अगर यहां पे दे रहा है ललित तो इसका लालित्य हो गया, लघु के लघुत्व या लाघव हो गया, कड़ा के कड़ाई हो गया, उदार के उदारता हो गया, अस्पष्ट के अस्पष्टता हो गया, सम के समता हो गया चाहे साम्य हो गया, सरल का सरलता हो जाता है और विद्वत के विद्वता हो जाएगा। इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। लाल से लाली हो गया, मालिन से मालिनता हो गया, वक्त से भक्ति हो गया, कांत से कांति हो गया, चमक, महान से महता हो गया, अरुण से अरुणिमा हो जाता है, अच्छा के अच्छाई हो जाता है, आस्तिक का आस्तिकता हो जाता है, चलाक के चालाकी हो जाती है। ये सब शब्द वाक्य जोड़ने में सहायता करते हैं। कृत्रिम के कृत्रिमता हो जाता है, कुलीन के कुलीनता, कायर के कायरता, ढीठ के ढीठाई, दिव्य के दिव्यता, मांसल के मांसलता, ठाकुर के ठकुराई, हिंसा के हिंसक, और सुंदर का सुंदरता हो जाता है। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, सुंदर के सुंदरता हो जाता है। अब आगे देखिए, सुगम के सुगमता हो गया, सुगम का सुगमता हो गया, स्वाधीन के स्वाधीनता, सभ्य के सभ्यता, सहायक के सहायता, ऊंचा से ऊंचाई, लंबा से लंबाई, बहुत से बहुतायत, और तंद्रिल से क्या हो जाता है, तंद्रिलता हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि भाववाचक संज्ञा, विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बनाएं। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले जो शब्द है वो क्या है, तो पहला शब्द हो जाता है बोलना। तो बोलना से हो गया आपका भाववाचक संज्ञा क्या, बोल, बोलना से बोल, चमकना से चमक, लगना से लग या लगाव, करना से करनी, खोदना से खुदाई, गाना से गान, लूटना से लूट, और खाना पीना से खान पान, उभरना से हो जाएगा उभार। अब आगे उभरना, बचाना से क्या होता है, बचत, बैठना से बैठक, मनाना से मनौती, कसना से कसावट, जगमगाहट से जगमगाना, घुड़कना से घुड़कन, समझना से क्या हो जाएगा, समझौता, घबराना से घबराहट, बचना से बचाव, झगड़ना से झगड़ा। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पहुंच गए, भूलना से भूल हो गया, लिखना से लिखावट हो जाएगा, रुकना से रुकावट, गिनना से हो जाएगा गिनती, खेलना से खेल, लजाना से हो जाएगा लाज, दौड़ना से हो जाएगा दौड़, हारना से हार, और सुनना से सुनवाई, सुनना से क्या हो जाएगा, सुनवाई, पहनना से पहनावा, बसना से बसेरा, झगड़ना से झगड़ा, और उलझना से उलझन हो जाता है। इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, तो सर्वनाम में एक अहम है तो इससे अहंकार हो जाता है, मम से ममता हो जाती है, मम से क्या हो जाती है, ममता, पराया से परायापन, निज से निजता, सर्व से सर्वस्व, और अपना से अपनापन। इस तरह से अव्यय शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। वो क्या है, समीप, समीपता हो गया, आगे पीछे, आगा पीछा हो गया, शीघ्र से शीघ्रता, और धिक से धिक्कार। अब देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है जिसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना बनाए। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, देखिए सफल जो है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो सफलता हो जाएगा। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ये कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे दे रहा है मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, निर्धनता हो गया भाववाचक संज्ञा इसमें। दक्षिण शब्द में संज्ञा है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण शब्द से क्या बनेगा, दक्षिणार्थ। जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, जातीयता। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है, जाति, राष्ट्र, मानव, बचपन, तो आप कह सकते हैं बचपन है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है,
जाति, राष्ट्र, मानव, मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है? मनुष्यता हो गया। आगे निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूहवाचक संज्ञा में गुच्छा हो जाएगा। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा इसमें कौन है? तो सेना जो है समूह में होती है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन है? तो भारत एक देश है और देश का व्यक्तिगत नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा राष्ट्र हो गया, जो कि जातिवाचक संज्ञा हो गया। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें घी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा और कौन है? तो इसमें पानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें कौन है? तो शराब द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप जान चुके हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द इसमें क्या है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, नीति है, इसमें कोई रेखांकित पद ही नहीं। इसमें अगर ईमानदारी कहेगा तो भाववाचक संज्ञा हो गया, ईमानदारी होगा। मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदना है। निम्नलिखित शब्द में कौन संज्ञा है? छीमी यहाँ पे संज्ञा है। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। निम्नलिखित में शब्द कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे सभा भी संज्ञा और नेता भी संज्ञा है। जो कौन संज्ञा है? नेता जो होगा वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा बुलाना, नहीं दौड़, दौड़ना से दौड़ हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? दौड़ हो गया, खान पान भी हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है? भाव अमरता। अब इसके बाद है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है? तो इसमें क्या होगा? नजदीक से हो जाता है, निकट। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? राजा दशरथ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुन कर लिखें। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कृष्ण हो गए। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुन कर लिखिए तो जातिवाचक संज्ञा में कौन हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता हो जाएगा। मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है? व्याकुलता है। आगे है शराब संज्ञा है तो ये द्रववाचक संज्ञा है। घी संज्ञा है, ये भी द्रववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से पूरा जो है संज्ञा सब का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।